रिद्धि सिद्धि के दाता बुद्धि के देव भगवान लंबोदर को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, माँ घाट रानी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, निशुल्क शिक्षा के प्लेटफॉर्म RS एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस में आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, मेन वर्ब कैसे लगेगी, उसके इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे, नेगेटिव कैसे बनेंगे, उसके अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, इनके एग्जाम्पल भी साथ के साथ देते जाएंगे। क्लास शुरू करूं इससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स से आग्रह रहेगा कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे बच्चों तक पहुंचाएं जो किसी कोचिंग में ज़्यादा पैसे खर्च करके कोचिंग नहीं ले सकते और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में पैसा उनके बाधा बना हुआ है। मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है कि मेरी इन क्लासों को देखकर उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाए जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो, चाहे उनके पास समय की परेशानी हो। तो इसी के साथ करते हैं लेसन की शुरुआत। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आज हम इसको देखेंगे। आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे इसके जो रूल्स है, क्लास देखते ही आप पहचान गए होंगे ये एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड क्लास है। तो सबसे पहले देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें सेल और विल, किसमें, एक्टिव वॉइस में। जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो वहां हेल्पिंग वर्ब सेल विल आती है। सेल कहां आती है, आई और वी के साथ, और विल कहां आती है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल आती है। पैसिव वॉइस में यही हेल्पिंग वर्ब सेल और विल आएगी, बट साथ में बी भी जुड़ जाएगा, विल बी सेल बी, विल बी सेल बी। और यही रूल विल सेल जहां यूज होते हैं एक्टिव वॉइस में, सेम उसी टाइप से यूज होंगे। मेन वर्ब यहां पर एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म आती है मेन वर्ब की, जबकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है मेन वर्ब की। उसके बाद पैटर्न देखेंगे। पैटर्न मतलब हम वर्ड जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उसको किस पैटर्न में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न है, तो एक्टिव वॉइस में है वो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न से हम अफर्मेटिव सेंटेंस में अरेंज करते हैं एक्टिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको कैसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा, अफर्मेटिव में जो ऑब्जेक्ट आया है उसको, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, फिर विल सेल लिखेंगे, फिर विल सेल के साथ बी लगाएंगे। विल और सेल दोनों में से जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है उसके साथ बी यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट आएगा, विल सेल आएगा, साथ में नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। विल सेल में से कोई एक यूज होगा। यही अगर इंटेरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो ऑब्जेक्ट सबसे आगे, विल सेल प्लस नोट, विल सेल के साथ नोट आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। मतलब नोट विल सेल और बी के बीच में आएगा, विल नोट बी और सेल नोट बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और सब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पैटर्न देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी, तो विल सेल सबसे आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव सिंबल। यही पैसिव वॉइस में हो जाएगा, विल सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और प्लस इंटरोगेटिव सिंबल। अगर किसी स्टूडेंट के ये देखकर दिमाग में ये आता है कि सर ऐसे कैसे पढ़ा रहे, ऑब्जेक्ट सबसे आगे, तो भैया जब आप शुरू से क्लास देखना शुरू करोगे, क्लास जब शुरू से देखना शुरू करोगे, पहली क्लास पैसिव वॉइस की देखोगे तो आपके बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट आगे क्यों आ रहा है, सब्जेक्ट पीछे क्यों जा रहा है। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव का पैटर्न। अब ये तो हुए रूल्स कि बनाते टाइम पे हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये तो रूल्स हो गए। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी, मेन वर्ब कौन सी लगेगी, और इसका पैटर्न क्या रहेगा। अब इसके कुछ एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं जिससे हमारा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल सबसे पहला, आई सेल राइट मैनी लेटर्स, आई सेल राइट मैनी लेटर्स। पैटर्न पहचानो, सेल है, आई के साथ सेल आएगा, ठीक है। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैनी लेटर्स ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसी को हम पैसिव वॉइस में लेकर आ रहे हैं, ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है।
ये एग्जांपल एक्टिव वॉइस में। अब इसको पैसिव वॉइस में लेके आ रहे हैं, तो पैसिव वॉइस में हमारा पैटर्न बोलता है कि ऑब्जेक्ट सबसे आगे रखो, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे आगे रख दो मैनी लेटर्स। ऑब्जेक्ट हम सबसे आगे लिखते हैं मैनी लेटर्स, उसके बाद में विल सेल, तो प्लूरल नंबर है, तो यहां सिंगुलर प्लूरल से तो कोई लेना देना ही नहीं है, केवल सेल तो आई और वी के साथ आता है, तो यहां पर विल आ जाएगा। मैनी लेटर्स विल, मैनी लेटर्स विल। आगे क्या पैटर्न बोलता है हमारा, बी लगाना है, तो मैनी लेटर्स विल बी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब कौन सी आई है इसमें, इसमें हमारी वर्ब आई है राइट। राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, राइट रोट रिटन। मैनी लेटर्स विल बी रिटन बाय लगाएंगे, और किसने लिखे, तो यहां पर आया आई, आई यहां पर हो जाएगा मी, बाय मी। मैनी लेटर्स विल बी रिटन बाय मी, ये हो गया पैसिव वॉइस। अब अगला एग्जांपल है वाई विल सी नॉट टेक ब्रेकफास्ट, वाई विल सी नॉट टेक ब्रेकफास्ट। वाई है, विल है, नॉट है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। देखते हैं पहचानेंगे, विल सेल का विल सेल का यूज हो रहा है, देखते हैं आप लोग पहचान जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसको अपना पैटर्न ये रहेगा इंटेरोगेटिव में, तो वाई है तो वाई ऐसे कैसे आ जाएगा, इसका सब्जेक्ट क्या था, वाई विल सी नोट, तो ब्रेकफास्ट अपना ऑब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट बनेगा, तो ब्रेकफास्ट वाई और विल, ब्रेकफास्ट के लिए भी तो विल ही आएगा ना, विल, वाई विल ब्रेकफास्ट बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर टेक है तो टेकन हो जाएगा, टेक टू टेकन, टेकन बाय, सी का प्रोनाउन चेंज हो जाएगा और हो जाएगा हर। वाई विल ब्रेकफास्ट बी टेकन बाय हर, वाई विल ब्रेकफास्ट बी टेकन बाय हर। यहां पर हमने क्या क्या चेंज कर दिया, वाई और विल सेम इंटरोगेटिव था, ऐसा कैसे रहेगा, ब्रेकफास्ट यहां पर ऑब्जेक्ट था, उसको वहां सब्जेक्ट बना दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी, हमने टेक की थर्ड फॉर्म टेकन लगा दी, बी लगा दिया, बाय लगा दिया, और सी का प्रोनाउन चेंज करके इसको हर कर दिया, और ये हमारा पैसिव वॉइस एकदम सही हो गया। इसके बाद हु विल रिसाइट्स दिस पोएम, हु विल रिसाइट दिस पोएम, ये सेंटेंस इसको लगा ले इंपॉर्टेंट। पढ़ते पढ़ते शायद अगर बीच में किसी एग्जाम में बैठ जाओ तो देख लेना, वहां पर ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में मुझे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टेंसेस के सेंटेंस बनेंगे उनमें तो नहीं दिखा। तो हु विल रिसाइट दिस पोएम, तो हु एक्टिव वॉइस में आए, हु को किस में चेंज कर देते हैं, बाय हुम में, बाय हुम, होम। अब यहां पे पोएम है, ऑब्जेक्ट पोएम है, तो पोएम के अकॉर्डिंग आएगा, तो विल, बाय होम विल पोएम बी। अब रिसाइट है तो इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिसाइटेड, हु विल रिसाइट दिस पोएम, बाय होम विल, या पोएम के आगे दिस भी है भाई, दिस पोएम है ना, बाय होम विल दिस पोएम बी रिसाइटेड, ये हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट कुछ था, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट कुछ था नहीं, तो ऑब्जेक्ट किसको बनाएंगे, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, बाय होम विल दिस पोएम बी रिसाइटेड। अब आगे देखें, द टॉय विल बी ब्रोकन बाय द बेबी, द टॉय विल बी ब्रोकन बाय द बेबी, द टॉय विल बी आ रहा है साथ में, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, बाय का यूज हो रहा है, मतलब ये क्या है, पैसिव है। ये तो थे तीन सेंटेंस तो एक्टिव के, ये सेंटेंस है पैसिव का। पैसिव है तो पैसिव को एक्टिव बनाना है, तो हमें इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, बेबी, द बेबी, तो यहां पर हो जाएगा द बेबी
द बेबी विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ब्रोक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, एक्टिव बनाना है तो द बॉय, द बेबी, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रेक, द टॉय, द टॉय विल बी ब्रोकन बाय द बेबी, यहां हो जाएगा द बेबी विल ब्रेक द टॉय, ये हो जाएगा इसका एक्टिव वॉइस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे, कौन कौन से रूल है। बड़ा सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस एक बार आप सारे वीडियो देख ले इससे पहले के, अगर आप पैटर्न देखते हुए आएंगे तो आपको इजी वे में पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। पैसिव वॉइस न इससे ज्यादा पढ़ने हैं न इससे कम पढ़ने हैं, इस लेवल पर आपको सबको पढ़ने हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है, अच्छी तो लगती होगी क्योंकि पूरी मेहनत की गई है मेरी तरफ से, तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। आशा करता हूं आप इस काम में मेरा सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।